यह कार्यक्रम ज्योतिष शास्त्र की विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों के आकलन और गणनाओं पर आधारित है, जो कि उनकी निजी राय है, और IBC 24 उनके ओपिनियन और नतीजों के न तो पक्षधर है और न ही उन्हें प्रमाणित करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। आप सभी दर्शकों का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विगत 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के समस्त वासियों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति डाल दी है, जिसके बाद से अब सभी की नजरें जो है वो आगामी 3 दिसंबर पर टिकी हुई है। 3 दिसंबर पर इसीलिए क्योंकि वही दिन है जब मतगणना होनी है और ये तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगले 5 साल किसकी सरकार रहने वाली है। 3 दिसंबर को जो नतीजे बाहर निकल कर आएंगे EVM से, वो बात की बात है, क्योंकि वो काम हमें 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले किसकी राशि क्या कह रही है, किसके सितारे कितने बुलंद है, और साथ ही में किसकी ग्रह दशा में राजयोग लिखा है, किसकी कुंडली में राजयोग लिखा है, वो जानने के लिए आज हम लोगों के पास सबसे बड़ी पैनल यहाँ पर मौजूद है। IBC 24 के मंच से हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार हो सकती है, CM का चेहरा कौन हो सकता है, और साथ ही में किसके सितारे बुलंदी पर है। तो हमारा जो आज का कार्यक्रम है, बुलंद किसके सितारे, जीत किसके द्वारे, उसमें हमारे साथ मौजूद है एक नहीं बल्कि 8 ज्ञानकुंज, जो कि अपने ज्ञान के माध्यम से आज हमसे साझा करेंगे कि किसकी सरकार बन सकती है और किसके सितारे बुलंदी पर है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से आपका परिचय कराना चाहूंगी, ताकि हम लोग आगे हमारे कार्यक्रम को लेकर बढ़ चले। हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है मनीष शर्मा जी, जो कि ज्योतिराचार्य हैं, श्रेया चौबे जी, जो कि ज्योतिष है, कलर थेरेपिस्ट है और साथ ही में स्टोन थेरेपिस्ट भी है, कान्हा जोशी जी, जो कि खुद एक ज्योतिष आचार्य है, आशीष देवांग जी, जो कि वास्तु विज्ञान के यहाँ पर ज्ञानी है, अजय कुमार सोनी जी, जो कि एक ज्योतिष आचार्य है, अर्चना सरमंडल जी, जो कि वैदिक ज्योतिष आचार्य है, साथ ही में बंगलामुखी माता की साधक भी है। उसी के बाद अगर हम बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अजय शास्त्री जी, जो कि धर्म के ज्ञाता है, भागवत आचार्य है, और उन्हीं के साथ यहाँ पर हमारे साथ मंच पर मौजूद है अरविंद दीक्षित जी, जो कि एक ज्योतिष आचार्य है। तो क्या कहना है यहाँ पर अब मौजूद सबसे बड़ी पैनल का, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आने वाले समय में हमें 5 सालों में किसकी सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो सीधे चलते हैं हमारी पैनल के पास और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की जन्मपत्री क्या कहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो जन्मपत्री कहेगी उसके आधार पर हम आगे बात कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी मनीष जी कि क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश की जन्मपत्री की बात करें तो इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार हमें बनती हुई नजर आ रही है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और उस हिसाब से उसकी जो राशि बनती है वो है कन्या। तो कन्या राशि में फ़िलहाल अभी जो है केतु का गोचर हो रहा है और राहु की दृष्टि है। इस दृष्टि से और 28 अक्टूबर 2023 को जो चंद्र ग्रहण हुआ था, उसके जो मेष राशि में हुआ था, उसके हिसाब से भी मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का संकेत मिलता है। जी, तो आपका ऐसा कहना है कि सत्ता परिवर्तन की ओर मध्य प्रदेश इस वक्त देख रहा है? जी बिल्कुल। अजय कुमार जी, आपसे जानूंगी मैं, लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मनीष जी बता रहे हैं, परिवर्तन के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल मिलेंगे परिवर्तन के संकेत, लेकिन उसमें एक बात होगी कि मतदान का दिन जो है प्रश्न कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और बुध डिप्लोमेटिक रिजल्ट देता है। जी बिल्कुल, आप सभी लोगों से मैं 1-1 मिनट में ये जानने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अजय जी, आपसे शुरू करेंगे, देवांग जी, आशीष जी, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है आपको? वैसे तो जब शनि अपनी मूल राशि में या शनि जब भी प्रबल होता है, तब ये देखने में आता है कि सत्ता परिवर्तन के योग बनते हैं, और मेरा ऐसा मत है कि इस बार भी सत्ता परिवर्तन के पूरे योग बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल, आप भी इनकी बातों से सहमति रख रहे हैं। कान्हा जी, आपसे जानना चाहूंगी 1 मिनट में, क्या आप सार कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश की जन्मपत्री को लेकर? देखिए, सभी 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का अपना अपना महत्व होता है।
चूंकि पिछले 2-2.5 महीने से जो चुनावी माहौल मध्य प्रदेश में था, उस समय शनि वक्रीय चाल में थे, जिसे उल्टी चाल कहा जाता है। जब भी शनिदेव वक्रीय चाल चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो पूरी ही सृष्टि में ऐसा माना जाता है कि इंस्टेंट फल हर व्यक्ति को उसके कर्मों का हाथों हाथ मिल जाता है। चूंकि 9 ग्रह में शनि, जो कि राजनीतिक न्याय की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से शनि जो है राजनीति के देवता माने जाते हैं, तो शनि की कृपा हर कैंडिडेट और हर पार्टी को चाहिए होती है। चूंकि शनि अभी कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि अपनी ही स्वराशि, अपनी सबसे प्रिय राशि में न्याय के देवता विराजमान है, जो कि लगभग सबसे प्रबल स्थिति में वो रह रहे हैं। तो जब भी शनि प्रबल स्थिति में रहते हैं, तो जो भी व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार रहता है, उसे उसका दंड मिल जाता है। तो जब भी शनि प्रबल रहेंगे, तो सत्ता परिवर्तन के पूरे योग बनेंगे। जी बिल्कुल। अर्चना जी, आप क्या इस बात से सहमति रखती है? आपका क्या कहना है? मध्य प्रदेश की जनपत्री क्या कह रही है? दोनों की पत्रिकाएं बिल्कुल ऐसी हैं कि जो ये कह सकते हैं कि कब कौन सा ग्रह आगे आ जाए और कौन नेता जीत जाए और कौन हार जाए, ऐसा नहीं है। पर अगर जो हारेगा भी, वो इतनी ज़्यादा टक्कर देके जाएगा कि क्या बताएं। और वो सरकार 2026 तक, फिर उसके बाद में उस सरकार में भी समस्या आएगी। अच्छा, जो अभी सरकार बनेगी उसमें आगे समस्या देखने को मिलेगी? आगे समस्या देखने को मिलेगी, 2026 तक ही उसके लिए सेफ है। अच्छा, उसके बाद देखने को मिलेगी। अजय शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, किस तरह से मध्य प्रदेश की जन्मपत्री हमें अभी देखने को मिल रही है? मध्य प्रदेश की जन्म पत्रिका में सिंह राशि का बहुत बड़ा योग है, और सिंह राशि के योग के हिसाब से अब की बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तो होगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन के अंदर कौन सा चेहरा निकल करके सामने आएगा, ये सब ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से, और जिस दिन आप बता रहे हैं उस दिन ईवीएम खुलेगा, उस दिन पता चलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ इतनी बड़ी पैनल बैठी हुई है और सब लोगों का ये मत है, तो मध्य प्रदेश के अंदर अब की बार हो सकता है कि बीजेपी सरकार बन सके। अच्छा, आपको हनुमान जी का ईष्ट है, और इसी के चलते मैं एक और बार आपसे पूछूंगी कि आपको लगता है कि इस बार जो सरकार है वो सीधी तरह से बनती हुई नजर आएगी? सीधी तरह से तो नहीं बनेगी, जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। अन्य पार्टी का, अन्य लोगों का साथ जरूर लेना पड़ेगा, कोई भी सरकार बने। श्रेया जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या लगता है आपको, किस तरह से सरकार फिलहाल हमें बनती हुई नजर आ रही है? आपको लगता है मध्य प्रदेश की जन्मपत्री जो है, अन्य लोग जो बोल रहे हैं उससे आप सहमति रखते हैं? जी, इस बार जो है सत्ता परिवर्तन के पूरे योग हैं। शनि क्योंकि अपनी स्वराशि में है, और जब जब शनि प्रबल रहे हैं तब तब कांग्रेस ने राज किया है, तो इसलिए इस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन के योग पूरी तरह से बन रहे हैं। और जब भी शनिदेव अपनी स्वराशि में आकर के बैठते हैं तो वो पूरी तरह से न्याय करते हैं। तो अब तक जो 10 सालों में सरकार ने जो कुछ भी किया है उसका पूरा अब न्याय होगा, और इस हिसाब से शनि की वजह से सत्ता परिवर्तन के पूरे योग है, कांग्रेस की सरकार बनने के पूरे योग है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सरकार आगे लंबे समय तक चले। जब 2026 में गुरु मिथुन राशि में जाएंगे तो हो सकता है कि उस वक्त सरकार गिरा दी जाए। बिल्कुल, अर्चना जी भी यही बात कह रही कि 2026 में फिलहाल जो सरकार बनेगी उसके लिए काफी परेशानियां जो है वो खड़ी हो सकती है। अरविंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ज्ञान के अनुसार आपको लगता है मध्य प्रदेश में इस बार जो मध्य प्रदेश की जन्मपत्री है वो क्या कह रही है? जी, मेरे हिसाब से तो वर्तमान में जो अभी हमने जो प्रश्न कुंडली देखा है उस हिसाब से तो टक्कर जो रहेगी वो कांटे की टक्कर ही रहेगी, और जो भी सीटों का अंतर रहेगा वो 5 से 7 सीटों का अंतर रहेगा। उसमें हम कह सकते हैं या तो बीजेपी आगे हो सकती है या कांग्रेस आगे हो सकती है। तो आपसे जानना चाहूंगी मैं, शास्त्री जी, क्या लगता है आपको, शनिवार जो रविवार है 3 दिसंबर का दिन है, वो किसके लिए अच्छा साबित होगा और किसकी सरकार बनती हुई नजर आ सकती है? अंक गणित के हिसाब से देखें तो बीजेपी का अंक गणित जो है वो अंक है 3। अच्छा। और उस दिन जो है 90 से 97 तक जा सकता है गणित, क्योंकि शनि का भी अंक है और सब चीज़ें वहाँ एकत्रित हो रही हैं, इसलिए ज़्यादा बहुमत की सरकार बनना तो असंभव है, लेकिन मिलीजुली सरकार जरूर बनेगी। बिल्कुल। अर्चना जी, आप क्या कहेंगे, रविवार का दिन किसके लिए अच्छा साबित हो सकता है? देखिए, रविवार का दिन ज़्यादा अच्छा जो है वो तो बीजेपी के लिए ही है, क्योंकि सूर्य प्रधान है, और कुंडलियों में जैसे जो कुंडलियों का अध्ययन किया उसमें सूर्य प्रधान ही बता रहा है। परंतु ये नहीं कह सकते, क्योंकि शनि देव की जैसे सूर्य प्रधान रविवार मतलब बीजेपी के लिए, पर शनि देव की स्थिति ऐसी आ रही है, जैसे इसमें देखते हैं केंद्र त्रिकोण में शनि देव अष्टम और 9वें भाव में विराजित हैं कांग्रेस की पत्रिका में, तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। पर अगर दोनों का निर्णय देख के हिसाब से कहें तो इस बार तो चांस तो बहुत ज़्यादा
अनएक्सपेक्टेड हैं, जो अलग से दिखेंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है आशीष जी, रविवार का दिन किसके लिए अच्छा साबित हो सकता है? स्थान की अगर हम बात करें, जिसकी आप बात करते हैं, वास्तु के ज्ञानी हैं आप, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है 3 दिसंबर रविवार का दिन किसके लिए सही साबित होगा? रविवार हो या शनिवार हो, इससे कतई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के समय पर किसके नक्षत्र प्रबल थे, किसके ग्रह प्रबल थे, उसी आधार पर वोट मतदान हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि मतदान वाले दिन क्या हेरफेर कर पाएंगे आप? उसमें कोई हेरफेर नहीं कर पाएंगे। जो मतगणना होना है उस दिन सिर्फ मतगणना ही होना है। तो आपको क्या लगता है मतदान के दिन की अगर हम बात करें 17 नवंबर की, उस दिन किसके लिए बेहतर एक दिन जो है वो साबित हुआ है? मैं तो यही कहूंगा कि बेहतर उसी के लिए जिसके ग्रह नक्षत्र प्रबल है, जिसका स्थान अच्छा है और जिसपे देवी देवताओं की कृपा है। ऑब्वियसली जो धार्मिक प्रवृत्ति का है, जो धर्मों से जुड़ा हुआ है, जो पूजन पद्धति में लगा हुआ है, जिस पे देवी कृपा है, वो विजय प्राप्ति की ओर बढ़ेगा। मतलब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस आगे होगी या बीजेपी आगे होगी, क्योंकि सबके अपने अपने ग्रह नक्षत्र है और सबके अपने अपने घर है जहाँ का वास्तु उन पर काम करता होगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मनीष जी, क्या लगता है अगर हम मतदान के दिन की बात करें या मतगणना के दिन की बात करें, किसके प्रबल योग हमें देखने को मिल रहे हैं? 3 दिसंबर यानी कि जो 3 का अंक है, और कांग्रेस की जो स्थापना दिवस की राशि है उसकी राशि है मिथुन, वह भी 3 नंबर की राशि है, तो कांग्रेस को फेवर करती है। 3 दिसंबर का जो भाग्यांक बनता है वो है 4। यदि सबको जोड़ दें, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13, 3 और 1 4, तो उस दिन कर्क राशि में चंद्रमा रहेगा जो 4 नंबर की राशि है। चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा और कमलनाथ जी जो हैं उनकी राशि है सिंह, तो उससे चंद्रमा 12वां रहेगा और उनके अंक से भी चंद्रमा जो है वो 12वां बना रहेगा। और अगर दोनों सीएम, जो वर्तमान सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जो उम्मीदवार हैं सीएम के, इन दोनों की राशियों से देखें तो शिवराज सिंह की राशि उनकी कुंडली में धनु है, नाम से उनकी कुंभ है, तो जो चंद्रमा है वो उनकी राशि से अष्टम है चंद्रमा, और कमलनाथ की राशि से 12वां है चंद्रमा। अंक जो है वो है 3 और दोनों का जो भाग्यांक है वो है 4। तो इस हिसाब से ये जो गणित हम देखें तो इसके हिसाब से भी कमलनाथ का ही पड़ला ज़्यादा भारी है, क्योंकि उनकी राशि से 12वां चंद्रमा यानी कि चौथा अंक 5 के बिल्कुल करीब है, पर 9 से वो बहुत दूर है, अष्टम है, और इनसे 12वां है लेकिन करीब है, और कुछ ही देर में उनकी राशि में प्रवेश भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी कमलनाथ का पड़ला ज़्यादा भारी नज़र आता है। 3 तारीख के हिसाब से देखें तो भी, चंद्रमा के हिसाब से देखें तो भी। बिल्कुल। अजय कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, अगर अभी के हिसाब से हम देखें तो क्या लगता है आपको, पूरी तरह से सार जो हमें नजर आ रहा है 3 दिसंबर का, वो कैसा आपको दिख रहा है? एक्चुअल देखा जाए तो राहु राजनीति का कारक है और सूर्य मान सम्मान का कारक है। दोनों में नवम पंचम योग जब बनता है या षडाष्टक योग बनता है या द्विद्वादश योग बनता है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी आती है और राजनीतिक लोगों की छवि में थोड़ी कमी आती है, जिनकी छवि बनी हुई है। जी कान्हा जी, आप राशि के हिसाब से बताते हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस किसकी राशि यहाँ पर प्रबल दिख रही है, किसके सितारे बुलंदी पर दिख रहे हैं हमें? देखिए, जैसे आप रविवार का कह रहे थे तो ये बड़ी रोचक बात है कि 3 दिसंबर के दिन सूर्य का वार रविवार है, और जिस दिन मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई थी 17 नवंबर के दिन, उस दिन सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन करा था, और सूर्य वृश्चिक संक्रांति थी उस दिन, कि सूर्य ने वृश्चिक राशि में प्रवेश कर लिया था। उस दिन भी रवि योग था और रिजल्ट वाले दिन भी रवि योग है। तो ये दिखा रहा है कि सूर्य जिसके प्रबल होगा उसी की सरकार बनने जा रही है, और मेरे हिसाब से इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की ओर हम लोग जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के योग ज़्यादा प्रबल दिख रहे हैं अगर सूर्य की दृष्टि से देखें। जी श्रेया जी, आपसे जानूंगी मैं कि अगर हम देखें तो इस बार डबल इंजन की सरकार दिख रही है या कांग्रेस की सरकार दिख रही है, या अगर हम 2018 की बात करें तो उसके जैसे जोड़ तोड़ की सरकार हमें देखने को मिल रही है? क्योंकि आप लोगों का ही कहना है, आपने खुद ने कहा है कि 2026 में जो योग है वो काफी बदलते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से वो बदल रहे हैं और किसकी सरकार बनने के आसार है, फिलहाल किसकी परेशानियां आगे बढ़ सकती है, वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, दोनों सरकारों के बीच अभी फिलहाल तो कांटे की टक्कर है, और अभी जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस की सरकार बनने के प्रबल योग है। और जैसा कि आपने पूछा रविवार के दिन, और जो जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन जिस राशि में सूर्य था, उन सब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कमलनाथ जी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं।
इस वक्त सरकार कमलनाथ की बनने के प्रबल योग है, कांग्रेस की सरकार के बनने के योग है, पर बहुत ज़्यादा सीट्स के डिफरेंस नहीं आएंगे, बहुत कम 10, 5 ऐसे कुछ सीट्स के डिफरेंस आएंगे जिसमें कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। लेकिन जब गुरु मिथुन राशि में जाएगा उस वक्त इस सरकार के गिरने के योग भी, मैं ये नहीं बोलती 100% की गिर ही जाएगी, लेकिन उस सरकार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो क्या आपको लगता है 2018 में जैसे 15 महीने की सरकार जो थी वो टिकी थी, उसके बाद हम लोगों को एक बार फिर से ऐसा कुछ योग देखने को मिलेगा कि वही कुछ समय ड्यूरेशन का हम लोगों को ये 2026 में हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। अच्छा, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे अरविंद जी, इससे क्या आप सहमति रखते हैं कि 2026 में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर देखा जाए 2018 की सरकार के बारे में, तो क्या उसी तरह से हमें आगे सरकार बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि या तो नेक टू नेक की बात हो रही है या फिर परिवर्तन की बात हो रही है। नहीं, इस बार जो टक्कर रहेगी वो कांटे की तो रहेगी, पर जो भी सरकार चलेगी वो अपना पूर्ण 5 वर्ष पूरे करेगी। बिल्कुल। तो अरविंद जी का कहना है कि जो सरकार बनेगी वो पूरे 5 सालों के लिए बनेगी, लेकिन पार्टी विशेष की बात करें तो किस तरह से हमें देखने को मिल रही है चीजें, हम आगे उसके बारे में बात करना चाहेंगे। आप सभी से मैं एक निवेदन करती हूँ कि फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं पहले कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो ऐसे में बीजेपी के सितारे हमें कितनी बुलंदी पर देखने को मिल रहे हैं, और अगर देखा जाए तो उस समय आपको क्या लगता है कि किसका चेहरा इस बार बीजेपी का हो सकता है? क्योंकि कई सारे चेहरे हमारे सामने आए हैं, कई सारे केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी हमारे सामने आए हैं, बीजेपी ने कई लोगों को उतारा है, जिसके कारण सभी का ये कहना है कि किसी के भी जो चेहरा है फिलहाल के लिए डिफाइंड नहीं है। आपसे ही चालू करते हैं, आशीष जी क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि भाजपा में मूल रूप से अभी कोई चेहरा पार्टी ने उतारा नहीं है। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान आगे जरूर है, चेहरा उनका दिख जरूर रहा है, लेकिन जब कोई केंद्रीय मंत्री आता है तो शायद वो इसी शर्त पे आता होगा कि मुझे कोई बड़ा पद मिले। तो कहीं ना कहीं जब आप शिवराज सिंह चौहान जी से बात करेंगे तो उनके ग्रह नक्षत्र कितने मजबूत है और कितने कमजोर है, या उनकी बातों में आपको झलकने लग जाएगा। जैसे जब शनि अगर प्रबल है तो ओब्वियसली ये तय है कि उनका चंद्र कहीं ना कहीं है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उनकी बातों से उनके जो अभी तक उन्होंने जो भी बात कही है लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं मनोबल उनका डाउन दिख रहा है। मनोबल डाउन दिख रहा है, इसका मतलब वो ये तय हो गया है कि वो ये मान चुके हैं कि शायद वो हो सकता है कि जीत भी जाए लेकिन वो मुख्यमंत्री ना बन पाए, क्योंकि उस मुख्यमंत्री की दौड़ में तो कैलाश विजयवर्गीय भी कहीं ना कहीं हमको दौड़ते हुए नजर आ ही रहे हैं। रही बात इधर कमलनाथ जी की, तो उनके तो अपने अलग ही ग्रह नक्षत्र है, क्योंकि उनका चेहरा तो उन्होंने पहले भी सामने रखा था। फिलहाल हम बीजेपी की बात करेंगे, फिर कांग्रेस पर आएंगे, क्योंकि बीजेपी में आपस में इतने सारे चेहरे खड़े हुए हैं कि सभी की नजरें टिकी हुई है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो चेहरा किसका आएगा। कान्हा जी, आपको क्या लगता है? राशि और ग्रह नक्षत्रों की चाल पे अगर देखें तो मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो ये मान के आप चलिए कि मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है नया मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती भी है तो ऐसा लगभग देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह जी अब वापस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे भी तो केवल लोकसभा चुनाव तक, उसके बाद जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है उस दृष्टि से मध्य प्रदेश को 100% नया मुख्यमंत्री का चेहरा हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। अर्चना जी, आपसे जानूंगी मैं, क्या लगता है आपको बीजेपी की क्या सरकार बन सकती है, और अगर सरकार बनती है तो 5 बड़े नेताओं में से किसका चेहरा हमको सीएम के तौर पर देखने को मिल सकता है? देखो, देवी बगलामुखी की कृपा से और मैं पत्रिका का जैसे अध्ययन कर रही हूँ तो नया चेहरा 100% बीजेपी का आएगा, तो वो है कैलाश विजयवर्गीय के सितारे बुलंद हैं, क्योंकि लग्नेश और धनेश होके शनिदेव पंचम भाव में विराजित है, तो इसलिए ये इनकी ही सरकार बनती, यही मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं है। अच्छा, तो 5 जो बड़े नाम है हमारे सामने, सिंधिया जी, कैलाश जी, शिवराज जी, उन्हीं के साथ वीडी शर्मा जी, या फिर अगर हम प्रहलाद जी की बात करें तो आपका कहना है कि सभी की राशियों में से सबसे ज्यादा बुलंद अगर देखें, बुलंद सितारे इनके ही हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी के हैं, तो यही मुख्यमंत्री बने हैं। क्या कारण है उसका? शनि देव की स्थिति अच्छी, शनि हमारे यहाँ कारक होता है राजनीति में, राहु केतु केंद्र त्रिकोण में है और सप्तम भाव में इनके स्वयं गुरु विराजित हैं, तो ऐसा बंधन निश्चित ही राजनीति में, और ये पहले भी रहे हैं केंद्र में इधर, तो मतलब उनको ये अनुभव है और नया चेहरा ही जनता चाह रही है, तो नए चेहरे के आधार पर जो इनकी ही ज़्यादा बहुमत इनमें ही ज़्यादा देखा जा रहा है। बिल्कुल। अजय कुमार जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगी मैं, क्या आपको लगता है बीजेपी आ सकती है? और राशियों की बात करें, कुंडली की बात करें, आप जैसे कुंडली के आधार पर बात करते हैं, किसकी कुंडली में सितारे बुलंदी? देखिए, अभी वर्तमान में देखा जाए तो कैलाश जी विजयवर्गीय जी का मकर लग्न है, मंगल उच्च का है, और
कुंडली में चौथा भाव जनता का होता है और जनता के भाव का मालिक मंगल होता है जो उच्च का है। और अभी उनकी कुंडली देखी जाए तो मृगशिरा नक्षत्र का भी मंगल ही ग्रह होता है, मंगल स्वामी होता है। इसलिए देखा जाए उनका मंगल उच्च का है तो मंगल पद का भी कारक होता है, पद पे तो आसीन रहेंगे वो। उनके 4 ग्रह उच्च के हैं, तो जिसके 4 ग्रह उच्च के हो, मंगल उच्च का हो, लग्नेश उच्च का हो, लग्न उच्च का हो और उस दिन के जो उनका नक्षत्र है उसका स्वामी भी मंगल हो, तो वो व्यक्ति का पद पे बना रहना निश्चित है। वो किस पद पे बना रहे ये नहीं बता सकते। जी, तो आप किन की बात कर रहे हैं, आप एक बार बताइए IBC 24 के माध्यम से। कैलाश जी विजयवर्गीय सर। कैलाश विजयवर्गीय जी, अर्चना जी भी उन्हीं का कह रहे हैं। आपके अनुसार भी पांचों जो बड़े नेता हैं उनमें से कैलाश जी की सितारी ज्यादा बुलंदी पर है। बिल्कुल, आपसे जानूंगी शास्त्री जी, क्या लगता है आपको किसके सितारे बुलंदी पर है? क्या बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो इन पांचों में से कोई मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलेगा या कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है? बीजेपी की सरकार को यदि माने कि बीजेपी की सरकार आ रही है, हनुमान जी महाराज की कृपा हो, तो 2 चेहरे मुख्य अभी सामने हैं। पहले तो कैलाश विजयवर्गीय और दूसरा VD शर्मा, क्योंकि केंद्र से लेकर के और आम जनता के हृदय तक यदि किसी को नए चेहरे की आवश्यकता है तो या तो कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं या फिर VD शर्मा जी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अच्छे पद पे और दोनों की कुंडलियाँ ही बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल, तो आपसे जानूंगी मनीष जी, क्या लगता है आपको? भाजपा के जो मुख्य उम्मीदवार हैं नरेंद्र सिंह तोमर वृश्चिक राशि, फग्गन सिंह कुलस्ते धनु राशि, शिवराज सिंह चौहान धनु राशि, कैलाश विजयवर्गीय मिथुन राशि, प्रहलाद पटेल कन्या राशि। और परिणाम के दिन जो राशि आ रही है वो है कर्क। उसके बाद में अगले दिन सिंह की जो घोषणा होगी वो सिंह राशि में हो जाएगी। तो अगर इस गणना के हिसाब से देखते हैं तो धनु राशि जो है वो ज़्यादा प्रबल है। इसलिए यदि भाजपा की सरकार की पुनरावृत्ति होती है तो शिवराज सिंह चौहान या फग्गन सिंह कुलस्ते, इन दोनों में से ही कोई एक मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल, 2 नए नाम लेकर आए हैं, अभी तक किसी ने इनका नाम नहीं लिया था। आप फग्गन सिंह कुलस्ते और साथ ही में शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं। दोनों में क्या आपको ऐसा लग रहा है, इनके सितारों में किस तरह का आपको प्रबल योग दिख रहा है कि इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है? दोनों की जो राशियां हैं वो दोनों की धनु हैं। शिवराज सिंह चौहान की नाम से कुंभ है पर उनकी जो कुंडली में राशि है वो धनु है, और फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम से उनकी राशि धनु है। जो परिणाम का दिन होगा कर्क राशि उस दिन होगी और अष्टम चंद्रमा रहेगा, परंतु CM की घोषणा अगले दिन होगी सिंह राशि में, 1-2 दिन बाद होगी, तो उससे धनु राशि बहुत पावरफुल हो जाएगी और बाकी की शेष राशियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। बिल्कुल, श्रेया जी आपसे जानूंगी, कुंडली के विशेषज्ञ हैं आप, ऐसे में आपको क्या लगता है किसके योग हमें बनते हुए दिख रहे हैं अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो? देखिए, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो शिवराज सिंह जी की कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो गुरु इस वक्त लग्न कुंडली के अनुसार उनकी कुंडली के 12वें भाव में आ चुके हैं। तो गुरु का प्रबल होना राज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो 12वें भाव में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं उनके चांसेस कम कर रहे हैं। साथ ही साथ शनि जो है इस वक्त उनके कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं, तो अभी तक के कर्मों का सिर्फ न्याय होना है, तो इसलिए परिवर्तन तो निश्चित है। शिवराज सिंह के तो कहीं से कहीं तक कोई योग अब बन नहीं रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो अगर यहाँ पर बीजेपी की कोई प्रबल कुंडली आ रही है तो वो है कैलाश विजयवर्गीय जी की। कैलाश विजयवर्गीय जी के अब इस वक्त जो है जब परिणाम होगा और जिस वक्त चुनाव हुए थे वो दोनों ही परिस्थिति में उनके लग्न में सूर्य आकर के बैठा है और सूर्य कहीं ना कहीं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब देने का कारक है, तो और शनि भी उनकी इस वक्त अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं। आपसे जानूंगी अरविंद जी, क्या आप भी इससे सहमति रखेंगे या आप किसी नए नाम की बात करेंगे? पहले प्रायोरिटी जो रहेगी वो शिवराज जी ही रहेंगे, लेकिन अगर कोई चेहरा अन्य आता है तो फिर कोई नया चेहरा जो अप्रत्याशित चेहरा हो सकता है, जो एकदम से नया फ्रेश चेहरा कह सकते हैं हम उसे, और वो आने की संभावना भी बनती अगर शिवराज जी ना हो तो। बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो पांचों जो बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, शिवराज जी, सिंधिया जी या फिर अगर हम देखें प्रहलाद पटेल जी या VD शर्मा जी, तो उनमें से सबसे ज्यादा नाम कैलाश जी का सामने आया है क्योंकि उनकी जो अगर हम कुंडली की बात करें तो वो काफी मजबूत दिख रही है, उनके सितारे बुलंदी पर दिख रहे हैं, तो ऐसे में उनका नाम फिलहाल यहाँ पर सामने आ रहा है। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और बात करें तो अब हम कांग्रेस की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी की हम लोगों ने जान लिया, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो शुरू से आखिर तक एक ही चेहरा वो लेकर
चल रहे हैं जो कि है कमलनाथ जी। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कांग्रेस की सरकार हमें बनती हुई नजर आ रही है? अगर कांग्रेस की जन्म पत्री की बात करें तो आपको लग रहा है कि उसके सितारे बुलंदी पर है, और अगर है तो कौन से मुख्यमंत्री वहां से हमें देखने को मिल सकते हैं? अर्चना जी, आपसे शुरू करूंगी मैं। बिल्कुल, कांग्रेस के आसार तो बहुत ही अच्छे हैं और कमलनाथ जी ही बनेंगे, इनके पास में दूसरा और कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो कमलनाथ जी के शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल सारे ग्रह लाभ भाव में हैं। इस समय कमलनाथ जी के 9 ग्रह बलवान हैं। सरकार बनती है तो 101% कमलनाथ जी ही बनेंगे। बिल्कुल, तो अगर कांग्रेस बनती है तो कमलनाथ जी ही हमें वहां से देखने को बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल। अजय सोनी जी, आपसे जानूंगी मैं, आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है? क्या कह रही है कांग्रेस की पत्रिका इस वक्त? पहले हम वो जानेंगे, फिर हम मुख्यमंत्री के पास चलेंगे। आपने जैसा पूछा कमलनाथ जी का, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में जब भी शनि आता है कर्क लग्न में, तो कहीं न कहीं विचलितता आती है, पद में विचलितता आती है। दूसरी बात, इनके 3 ग्रह अस्त है, कहीं ना कहीं 3 ग्रह अस्त हैं। तो 3 ग्रहों के अस्त मंगल, बुध और शुक्र। मंगल भी पद का कारक है जो अस्त है ना, और वो भी दशमेश है। दशमेश होना मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक मान सम्मान का प्रतीक है। और मंगल जब भी अस्त होता है जिसकी कुंडली में, और उसकी महादशा अंतरदशा में, अभी देखा जाए तो बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है और अंतरदशा बुध की चल रही है, तो अंतरदशा बुध की होने से भी दिक्कत आती है थोड़ा। तो कांग्रेस के सितारे काफी मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन एक बात कही जाए कि उनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र वाले कहीं ना कहीं पद पे तो बैठे रहते हैं। तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये अभी आप कह नहीं सकते हैं। हाँ, पद पर बैठेंगे ये बता सकते हैं। बिल्कुल कान्हा जी, आपसे जानूंगी राशि के आधार पर, अगर हम पहले कांग्रेस की देखें तो क्या लगता है कांग्रेस के राशि जो है वो ज्यादा मजबूत है इस वक्त? कांग्रेस के सितारे ज्यादा मजबूत है या बीजेपी के? बिल्कुल, कांग्रेस और कमलनाथ जी की राशि एक ही आ रही है। अगर हम बोलते नाम पे जाएं तो कमलनाथ जी की क के नाम से मिथुन राशि आती है, जिसके स्वामी बुध होते हैं। पिछले 2.5 साल से शनि के अढ़ैया का प्रभाव मिथुन राशि पर था, इसलिए देखा जाए तो कांग्रेस की भी सरकार गिरी थी, कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री पद खोया था। चूंकि शनि की अढ़ैया अभी 17 नवंबर 2023 को ही खत्म हुई है मिथुन राशि के ऊपर से। अब यह मान के चलिए कि जब भी शनि की अढ़ैया खत्म होती है तो शनि अपने व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उन्हें बहुत ज़्यादा फल व दंड प्रदान करते हैं। चूंकि शनि की अढ़ैया खत्म हुई है तो ये मान के चलिएगा कि कमलनाथ जी 101% मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है राशि के आधार पे। बिल्कुल, आप इस बात से सहमति रखेंगे? आशीष जी, आप वास्तु के ज्ञाता हैं, ऐसे में आपको लगता है कि कमलनाथ जी की जो अभी राशि है वो सही स्थान पर है, उनके जो सितारे हैं वो सही स्थान पर है? देखिए, उनके सितारे तो सभी बुलंद है और हो सकता है कि वो बड़े पद पर बैठे भी, लेकिन उनके जो मैंने घर देखा है और उनका जो दफ्तर देखा है, मुझे ऐसा लगा कि पद पर लंबे समय तक स्थापित होना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और वो लंबे समय पर स्थापित होने के लिए ही उनको सारी जोर आजमाइश करने की आवश्यकता पड़ेगी अगर वो पद पर आते हैं और अगर मुख्यमंत्री बनते हैं। और ये भी तय है कि सबसे ज़्यादा ग्रह प्रबल उन्हीं के हैं, इसलिए चेहरा भी एक ही सामने आया है कांग्रेस से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। बिल्कुल, आपसे जानूंगी मनीष जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस के सितारे बीजेपी से मजबूत है या कमजोर है? प्रबल संभावना तो कांग्रेस की ही बन रही है, परिणाम जो आएंगे 3 तारीख को उसके अनुसार। और कमलनाथ जी की जो राशि है सिंह राशि है, उनकी कुंडली में नाम से उनकी मिथुन राशि है, तो दोनों नामों से उनका प्रबल संभावना है कि वो सीएम बने और पूरे 5 वर्ष वो अपनी सरकार चलाएंगे। शास्त्री जी, आपको क्या लगता है? शिवराज सिंह चौहान जी धार्मिक व्यक्ति, धर्म के आधार पर उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। मध्य प्रदेश की जनता उनसे बहुत आशा भी रखती है, लेकिन कुछ परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होने के कारण कमलनाथ जी ने जो कार्य किया है कुछ समय में, वो बहुत अच्छा किया था। और जिस कार्य को देखते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें वापस से सहयोग दिया है, तो इसीलिए 98, 97 दोनों की टक्कर जो है बिल्कुल वहाँ तक जाएगी। और उसके अतिरिक्त जिन अन्य पार्टियों का सहयोग मिलेगा तो हो सकता है कि कमलनाथ जी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। जी, आपसे जानूंगी श्रेया जी, क्या लगता है आपको कमलनाथ जी के सितारे कितने मजबूत देखने को मिल रहे हैं? आपने कुंडली खोल रखी है उनकी, तो उनकी कुंडली देखकर बताइए क्या कह रही है उनकी कुंडली इस वक्त?
शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति, सूर्य की स्थिति, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस दिन इलेक्शन हुआ है या जिस दिन रिजल्ट आना है तब तक की परिस्थितियों के अनुसार कमलनाथ जी की ग्रह दशा बहुत अच्छी है। इस वक्त उन्हें के राजयोग बन रहे हैं, उनको एक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की योग बन रहे हैं, सुख प्राप्त करने की योग बन रहे हैं। लेकिन ये योग जो है टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। हो सकता है ये 5 साल सत्ता में रहे भी, लेकिन रहेंगे भी तो कई सारी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस इनके सामने क्रिएट होगी जिनका सामना इनको 2026 में करना पड़ेगा। या तो सरकार गिरेगी या सरकार की प्रतिष्ठा खराब होगी। लेकिन इस वक्त की जो परिस्थिति है उसमें कमलनाथ जी की सरकार बनने के योग है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल। अरविंद जी, आपसे जानूंगी मैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार हमें बनती हुई नजर आ रही है? अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो स्पष्टता हमें दिखाई देता है कि कांग्रेस की तरफ से तो कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे और वही मुख्यमंत्री 101% बनेंगे, क्योंकि जो उनके ग्रह दशा हम जो देखते हैं उस हिसाब से तो उनके पूरे प्रबल योग यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये तो कहना सही रहेगा कि कांग्रेस की तरफ से अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री जो होंगे वो कमलनाथ जी हैं। तो एक बार फिर से हम बीजेपी और कांग्रेस की ही आपने सामने लेकर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलने के आधार है, उनकी राशि के या वास्तु के या फिर कुंडली के हिसाब से। तो अगर हम जाने, सबसे पहले शास्त्री जी आपसे पूछती हूँ मैं, क्या लगता है आपको किसकी खेमे में कितनी सीटें हो सकती है? 230 सीटों के हिसाब से वही शेयर 5 का अंक, पुनः वापस से रविवार का दिन, और हो सकता है 162 165 इस प्रकार से सीटें जा सकती है। 162 तक तो बीजेपी के पास में आ सकती है। अतिरिक्त उसके बाद में 130 या 40 सीटें जो है कांग्रेस ला सकती है और अन्य के खाते में भी बाकी बची हुई सीटें जाएंगी। बिल्कुल। आपसे जानूंगी कान्हा जी, अगर हम देखें राशि के हिसाब से क्या लगता है आपको किसके खेमे में कितनी सीटें जा सकती है 3 दिसंबर को? अगर राशि और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो इस बार मध्य प्रदेश को पूर्ण बहुमत की सरकार और स्थिर सरकार हमें देखने को मिलेगी। रविवार के दिन जो रिजल्ट आने वाले हैं तो ऐसा मान के चलिए कि जिस भी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उसे 120 से ज़्यादा सीटें ही मिलेगी और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल। आशीष जी, आपको क्या लगता है स्थान कौन सी जो पार्टी है उसका ज़्यादा मजबूत है, किसके खेमे में कितनी सीटें हम लोग देख सकते हैं? ये तो स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मैं बाकी लोगों से सहमत हूँ इस मामले में कि 120 से तो ऊपर का ही मामला रहेगा। 120 सीटें किसके खेमे में? अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो 120 सीटें आ सकती। हाँ। आपसे जानूंगी अर्चना जी, क्या लगता है आपको किसके सितारे ज्यादा बुलंदी पर है, किसके खेमे में कितनी सीटें हो सकती है? देखिए, इसमें पर्सनल तौर पे बीजेपी और कांग्रेस की पत्रिका का अध्ययन किया जा रहा है, तो इसमें बीजेपी को सीटें तो ज़्यादा मिलेंगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु जब सरकार की बात आएगी तो कांग्रेस के साथ में और भी दल मिलके और ये जोड़ तोड़ करेंगे जो 2026 तक अपने को ये सरकार में आस्था आएगी। अच्छा, बिल्कुल। तो अभी अगर हम देखें तो ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलने की नहीं, बीजेपी को ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ज्यादा। पर कांग्रेस में क्या आएगी कि जोड़ तोड़ करके सरकार तक ला सकते हैं। बिल्कुल। श्रेया जी, आपकी कुंडली के हिसाब से क्या लगता है किसकी जो कुंडली है वो ज्यादा मजबूत है, किसके खेमे में कितनी सीटें देख सकते हैं? देखिए, इस बार सीटों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों ही पार्टी में कांटे की टक्कर है, तो मुश्किल से 5-10 सीटों का डिफरेंसेस रहेंगे, ज़्यादा डिफरेंसेस रहने के कोई चांस नहीं है। जी बिल्कुल। मनीष जी, आपको क्या लगता है किसके खेमे में कितनी सीटें देखने को मिल सकती है? जो वर्तमान सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और जो उम्मीदवार हैं सीएम के कमलनाथ जी, इन दोनों की राशि धनु और सिंह राशि के हिसाब से यदि गणना करते हैं परिणाम वाले दिन की, तो दोनों पार्टियों को कम से कम 105 सीटें तो मिलना ही हैं। शेष में परिणाम आएगा। और अगर इनकी पार्टियों के हिसाब से बात करते हैं, यदि कांग्रेस जिसकी राशि मिथुन है और बीजेपी की स्थापना दिवस के जो राशि है वो है वृश्चिक, उनके हिसाब से यदि हम गणना करते हैं तो कांग्रेस पर्याप्त बहुमत प्राप्त कर लेगी। बिल्कुल। अजय जी, आपको क्या लगता है किसके जो खेमे में ज़्यादा सीटें हैं वो हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं सीट की बात भी करता हूँ, उसके पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं कि जब सिंहस्थ आया है, सिंह का गुरु आया विगत कई वर्षों से, तब बीजेपी की सरकार रही है। अब कैसे बनेगी ये नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो अभी आप ये नहीं बता सकते किसके खेमे में कितने सीटें हो सकती हैं? जब सिंहस्थ रहा है
तब बीजेपी मतलब बीजेपी की बहुमत सरकार बीजेपी की हो रही, सकती है। 100% रही। बिल्कुल, तो चलिए ये हमने बात की सीटों को लेकर, लेकिन अगर हम शनि की ढैया की बात करें, क्योंकि एक बड़ा रूप लेता है वो भी, और उसके आधार पर भी काफी सारी चीजें जो है वो सामने निकल कर आती है। आपसे शुरू करूंगी कान्हा जी, क्या लगता है किसके ऊपर शनि की ढैया फिलहाल चल रही है और किसके लिए वो भारी साबित हो सकती है? अभी चूंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी, इन दोनों की राशि अगर नाम के आधार पे हम देखें तो मिथुन राशि हो रही है, जिसके ऊपर शनि की अढैया का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जब भी शनि के अढैया का प्रभाव खत्म होता है उसी समय से पॉजिटिव पीरियड उस व्यक्ति के लिए शुरू हो जाता है, और शनि उस व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर कुछ ना कुछ फल अवश्य देते हैं। तो शनि की अढैया के प्रभाव खत्म होने के कारण कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के अच्छे दिन लगभग 17 नवंबर 2023 से ही शुरू हो गए। बिल्कुल, क्या आप भागवताचार्य जी, आप क्या इस बात से सहमति रखेंगे कि शनि की ढैया जो है वो कांग्रेस के लिए खत्म हो चुकी है और कांग्रेस के अच्छे दिन शुरू होंगे, या फिर कांग्रेस पर अभी भी वो भारी है? शनि का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो जब भी आता है तो कष्ट देता है, लेकिन जब भी जाता है तो बड़ा सुख दे करके जाता है। उसकी महादशा का जब अंतिम समय चल रहा होता है उस समय उसका बड़ा सुख होता है, लेकिन वो अभी पूर्ण रूप से वहाँ से गया नहीं। तब जब वो नहीं गया है तो कुछ न कुछ तो परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट होगी कि इनको इतना परिश्रम करना पड़ेगा कि अपने आप अपना समर्थन, अपने जितने भी विधायक हैं, जो भी लोग इन्होंने खड़े किए हैं, उन सब लोगों को जोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिश्रम करके ही कांग्रेस पार्टी अपना दबाव बना सकती है। बिल्कुल, अर्चना जी आप क्या कहेंगे? देखिए, शनि की उतरती हुई अढैया तो कमलनाथ के साथ है, परंतु कमलनाथ जी की जो स्थिति पोजीशन बन रही है वो इतनी भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल अच्छी बन रही है। उनको भी जोड़ तोड़ ही करना पड़ेगा, पूरी फुल फील नहीं आएंगे वो सरकार में। पर जो अच्छी स्थिति आ रही है वो कमलनाथ की आ रही है, और स्वयंभू कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनकी जो स्थिति है पत्रिका की वो बहुत ही अच्छी है। मतलब आप ये सोचो कि टक्कर बहुत कांटे की, अगर कोई जोड़ तोड़ नहीं करेगा तो उनको कोई पीछे नहीं कर सकता है बीजेपी को। बिल्कुल, श्रेया जी आपसे जानूंगी मैं, शनि की अढैया किस पर दिख रही है कुंडली के आधार पर, और किसके लिए वो भारी काम कर सकती है? देखिए, फिलहाल तो कमलनाथ जी के ऊपर से शनि की ढैया उतर चुकी है, और अभी शनि की ढैया के अलावा जो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से पोजीशन देखी जाए तो कमलनाथ जी की ज़्यादा अच्छी है। स्थिति कैलाश विजयवर्गीय जी की भी अच्छी है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें हम तो कंपैरेटिवली कमलनाथ जी की स्थिति ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल, आपसे जानूंगी आशीष जी, क्या लगता है आपको किसकी स्थिति जो है वो इस वक्त मजबूत है? शनि की अढैया किस पर चल रही है और वो किस तरह से काम करती हुई नजर आएगी? देखिए, शनि की अढैया की बात अगर की जाए या 7.5 की भी बात की जाए, अगर वो लग्न को सपोर्ट नहीं करती है तो ये मान के चलिए कि वो अढैया उसको नुकसान करेगी। इससे पहले जैसे अब हमने देखा है कि कमलनाथ को पहले नुकसान दे चुकी है, वो जो अढैया उनकी आई थी, अब वो उनकी जो मूल राशि में जो थे अब वो वहाँ से जा चुके, तो वो 100% कमलनाथ को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा, शनि देवता उनको लाभ प्रदान करेंगे। बिल्कुल, सोनी जी आप क्या कहेंगे? अगर हम देखें शनि की अढैया किस पर चल रही है और आपको क्या लगता है वो कितनी मजबूत या फिर कमजोर करके वहां से निकलेगी? देखिए, शनि की ढैया की बात करते हैं, शनि की 7.5 की बात करते हैं। शनि न्यायप्रिय ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह है, और न्यायप्रिय ग्रह होने के साथ ये सभी जितने भी अपराध करने वाले, गलत कर्म करने वाले, उनको गलत फल देता है और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल देता है। बिल्कुल, मनीष जी आप इनकी बात से कितनी सहमति रखेंगे? शनि की ढैया की बात करें तो किसको मजबूत या कमजोर करके निकलेगी? कमलनाथ जी की कुंडली के अनुसार जो राशि है वो है सिंह, और सिंह राशि पर अभी शनि की कृपा दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि अभी जो शनि जहाँ बैठे हैं कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में, और वहाँ से वो पूर्ण अपनी दृष्टि सिंह राशि पर रखते हैं। इससे कमलनाथ को बल मिलता है शनि की वजह से ही। बाकी शनि के ढैया से तो अभी कोई भी नरेंद्र सिंह तोमर को छोड़कर कोई भी सीएम पद का उम्मीदवार इससे प्रताड़ित या प्रभावित नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, ढैये से प्रभावित अभी कोई भी नहीं है। बिल्कुल, पर ढैये में रिजल्ट जरूर आएगा जिस दिन कर्क राशि है, और कर्क राशि में ढैया जरूर चल रहा है। बिल्कुल, अरविंद जी आप क्या कहेंगे? क्या लगता है शनि की ढैया किसके लिए मजबूत या फिर कमजोर करके वहां से निकलेगी? शनि की जो ढैया है उसका कोई भी जो सीएम पद का उम्मीदवार है उनके ऊपर लग नहीं रहा है, जैसा कि उन्होंने बताया है नरेंद्र तोमर के अलावा तो किसी पर दिखता नहीं है, तो उस हिसाब से तो ढैया का प्रभाव हमें ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगा।
बिल्कुल। तो चलिए शनि की बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ और नतीजों की। क्या लगता है आपको, अगर हम वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री की बात करें, उनके लिए 2024 कैसा साबित हो सकता है? आपको लगता है कि 2024 उनके लिए एक काफी अच्छा साल हो सकता है या फिर उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? श्रेया जी, आपसे शुरू करती हूँ मैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की अगर हम बात करें तो उनकी कुंडली कितनी मजबूत नजर आ रही है? आपको लगता है 2024 उनके लिए अच्छा होगा या कहीं ना कहीं परेशानियों का जो एक पिटारा है वो खुलेगा? देखिए, जब से शनि मकर राशि में आए हैं तब से मोदी जी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो रही है। 2021 तक उनकी चंद्र की महादशा चल रही थी। चंद्र की महादशा चल रही थी तब तक उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, आगे भी वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है सिचुएशंस टिपिकल आएगी, परेशानियों का उनको सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी माँ गंगा की कृपा उन पर बनी रहेगी और हम उनको दोबारा प्रधानमंत्री के पद पर देखेंगे। क्या बात है, बिल्कुल साफ छवि उन्होंने दी है कि मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं। खैर, ये स्पष्ट 2024 में ही होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में किस तरह का नतीजा हमें देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए परेशानियों का पिटारा खुलेगा या फिर उनके लिए एक बहुमत की सरकार बनेगी? आपसे जानूंगी सरमंडल जी, क्या लगता है आपको मोदी जी की कुंडली जो है वो इस वक्त कितनी मजबूत नजर आ रही है? जैसे कि श्रेया जी ने कहा कि उन्हें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्या आप इससे सहमति रखेंगे? बिल्कुल, मोदी जी का राहु केतु बहुत बलवान है। जब शपथ भी लेते तो वो इसी में ही लेते राहु केतु, और राहु केतु बलवान होने की वजह से निश्चित ही अगले बार नरेंद्र मोदी ही आएंगे, क्योंकि उनके किए गए काम जनता पे प्रभावशाली, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनेगी, फुल फ्रेश नरेंद्र मोदी ही आएंगे। क्या बात है, जोड़ तोड़ की सरकार भी नहीं बनेगी, फुल फ्रेश नरेंद्र मोदी जी आएंगे। सोनी जी, आपका क्या कहना है? देखिए, नरेंद्र जी मोदी जी का अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। शनि की ढैया चल रही है। फिर मैंने वही बात की थी कि जो न्यायप्रिय व्यक्ति है उसका शनि सहयोग करता है और इनका शनि सहयोग करेगा और पद पे बने रहेंगे। क्या बात है, बिल्कुल शनि सहयोग करेगा और वो पद पर बने रहेंगे। आपसे जानूंगी शास्त्री जी, क्या कहेंगे आप, अगर हम देखें 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कैसा कह सकते हैं? आप भगवताचार्य हैं तो अपने धर्म के अनुसार बताइए। वेदों में लिखा है इष्ट सर्व संपद्रस्तु। वेदों के हिसाब से जिसका इष्ट प्रबल होता है उस व्यक्ति को संसार की कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। और केदारनाथ में जाते हैं और बाबा महाकाल की नगरी में यहाँ बैठ कर के हम ये कार्य कर रहे हैं। भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अंतर आत्मा से हमारे भी इष्ट हैं हनुमान जी महाराज, उनकी कृपा से हम ये कह सकते हैं कि 2024 का जो चुनावी परिणाम होगा, और भगवान हनुमान जी महाराज के इष्ट देव हैं राम जी, और राम जी के इष्ट देव हैं भगवान महाकाल। तो कहीं ना कहीं वेदों के माध्यम से ये दोनों तीनों चीज़ें मिल करके नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए इच्छुक हैं। तो कहीं ना कहीं उनका नाम सामने आया तो वो 2024 के परिणाम में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं देखी। किसी तरह की परेशानियां तो बहुत उठानी पड़ेगी, क्योंकि भारत की जनता के अंदर कुछ ऐसे नहीं, सारे ही अपने अंदर के अंदर ही शत्रु भाव में बहुत सारे लोग बैठे हुए, और उनकी पत्रिका के अंदर भी बैठे हुए। चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, उसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना है और बहुत सारी चीज़ें दे करके चलता है। लेकिन बाबा महाकाल जो है अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण करते हैं, और उनकी कृपा से वापस से पुनः एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे कान्हा जी? देखिए, हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो उनका व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है और ओरा ही इतना बड़ा है कि उनके ऊपर कोई भी ज्योतिषीय गणना करना ही संभव नहीं है। ज्योतिषीय गणना से ही परे हो चुके हैं वो व्यक्ति। तो इसलिए हम अगर देखे जाएं तो जो सत्य सनातन धर्म के लिए जो उनने पिछले 9 सालों में 9.5 साल में काम करे हैं, तो प्रभु की असीम कृपा से 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी, ऐसा माना जा रहा है कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक भारत देश में वही प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने मंच से, आईबीसी के मंच से एक बहुत बड़ी बात एक ज्योतिषाचार्य जी ने कही है। खैर, आगे देखेंगे 2024 में ये कितनी सच साबित होती है। आपसे जानूंगी आशीष जी, क्या कहेंगे आप, स्थान मोदी जी का जो है वो फिलहाल कैसा है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के लिए अब स्थान उनका घर रहा नहीं है, ये पूरा देश ही उनका स्थान है। दूसरी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका ज़रूर है, लेकिन उसमें उनके कर्म भाव में शुक्र और शनि की युति बन रही है, जो किसी भी बड़े महायोग या बड़े राजयोग से बड़ा योग कहलाता है। इसको बोलते हैं अपन स्टार योग।
और उनकी कुंडली में अपन स्टार योग देख भी रहे। आप देखिए उनका विरोध करने वाला भी सुबह उठते से उनका नाम ले रहा है और जो उनके हित में खड़े वो भी उनका ही नाम ले रहा है। मतलब आप ये देखिए कि विदेशों में भी उनके चर्चा चल रहा है, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री के इतना चर्चा नहीं चले। और कर्म भाव में तो ये मान के चलिए जब भी कर्म भाव में स्टार योग बनते हैं तो व्यक्ति को परिश्रम बहुत करना पड़ता है, क्योंकि शनि परिश्रम बहुत करवाता है। जी बिल्कुल आशीष जी, आपकी बात से हम लोग भी सहमति रख रहे हैं या नहीं वो 2024 में हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि आईबीसी के मन से आप अपनी बातें साझा कर रहे हैं जिससे आईबीसी इत्तेफाक नहीं रखता है। जो नतीजे आने हैं वो ईवीएम से ही आएंगे और वो 2024 में भी देखने को मिलेंगे, 2023 में भी देखने को मिलेंगे। आखिरी दो जवाब हम लेंगे। मनीष जी, आपसे भी जानूंगी मैं, क्या लगता है मोदी जी की कुंडली क्या कह रही है और उनके योग कितने प्रबल हमें देखने को मिल रहा है? नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा जो है वो नीच राशि यानी कि वृश्चिक राशि में स्थित है। और एक बड़ी बात है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, जो मैंने अपने कैरियर के 25 साल में कभी भी नहीं देखी, बहुत कम देखी, एक आध बार ही, वो ये है कि राशि स्वामी मंगल भी उनके चंद्रमा के साथ ही स्थित है। यानी कि चंद्रमा और मंगल की युति है उनके वृश्चिक राशि में। और जब से शनि की 7.5 लगी सन 2012 से, सन 2012 में उन्होंने गुजरात में तीसरी बार चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में 13 में वो घोषित हुए प्रधानमंत्री उम्मीदवार और 14 में वो प्रधानमंत्री बने, जो शनि की 7.5 में ही हुआ उनकी। उसके बाद से जब तक 7.5 चली वो प्रभावशाली रहे। और वर्तमान में जो शनि का ढैया चल रहा है, जो 2024 में भी रहेगा, तो प्रधानमंत्री को कोई भी अभी फ़िलहाल हरा नहीं सकता है। यही राशि राहुल गांधी की भी है। उनकी कुंडली में उनकी राशि वृश्चिक की है, नाम से तुला है। और यही की रही राशि प्रियंका गांधी की भी है, नाम से उनकी कन्या है। वो दोनों भी वृश्चिक राशि वाले हैं, पर पिछले वर्ष 2012 से 2020 जो वृश्चिक राशि का रहा है, वो कोई कितना भी बड़ा आदमी हो उसके लिए विनाशकारी ही रहा। वृश्चिक राशि रैंडमली किसी को भी अपन देख लें तो उसको नुकसान ही हुआ, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर। इस कारण से नरेंद्र मोदी फ़िलहाल तो बहुत ताकतवर हैं और जब तक शनि का ढैया है उनको, उनके पद को कोई हिला नहीं सकता है। और भाजपा की राशि भी वृश्चिक है। इस हिसाब से भी यदि गणना करें तो 2024 में जो चुनाव होना है उसमें भाजपा कम से कम 325 सीटें लोकसभा की जीतेगी और पूर्ण से सरकार बनाएगी। बिल्कुल अरविंद जी, आखिरी जवाब 1 मिनट में आपसे चाहूंगी मैं, क्या लग रहा है आपको मोदी जी के सितारे कितने बुलंदी पर है? क्योंकि समय का अभाव है इसलिए छोटा जवाब चाहूंगी। मोदी जी के लिए तो 2024 मतलब एक पारी वो और अभी खेलेंगे तो वहाँ तो कोई केंद्र में तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ तो अभी बीजेपी ही रहेगी। बिल्कुल, तो ये हमारा था कार्यक्रम बुलंदी पर सितारे, जीत किसके द्वारे, जहां पर हमने जानने की कोशिश की कि किसके सितारे असल में बुलंदी पर है और किसकी सरकार हमें बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 2023 का समय चल रहा है, 3 दिसंबर होना है और 3 दिसंबर को मतगणना की जो प्रक्रिया है उसमें किसकी सरकार बनती है वो हम लोग आगे देखेंगे। आईबीसी उस दिन भी आपके साथ लगातार बना रहेगा, लेकिन आज अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने आईबीसी की सबसे बड़ी पैनल से ये जानने की कोशिश की कि क्या होता है ज्योतिष आचार्य जी का यहाँ पर कहना, क्योंकि यहाँ पर कई सारे विद्वान हमारे साथ मौजूद थे, कई सारे ज्ञानी मौजूद थे जो हमें बता रहे थे कि किसकी सितारे जो है वो बुलंदी पर है, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और अगर हम देखें तो राजयोग किसके हैं, 2023 के साथ ही हमने 2024 की भी बात की, जहां पर साफ पिक्चर आईबीसी 24 ने आपको उज्जैन के रामघाट से बताने की कोशिश की। बने रहिए आईबीसी 24 के साथ।